हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि आपका ये वीकेंड जो गया है, ये काफ़ी अच्छा रहा। बहुत अच्छा इनकम बना होगा क्योंकि मार्केट बहुत हाई वोलेटाइल रही। तो क्या ये वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि मार्केट कहीं न कहीं अम, जो मूव है वो रोक रहा है। आइए चलते हैं और इस बार हम लोग क्या करेंगे वीकली, डेली और 75 तीनों टाइम फ्रेम पर स्टडी करेंगे कि कहाँ पर क्या बन रहा है, राइट? तो आइए हम लोग चलते हैं और इस चीज़ को देखते हैं। निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। अब देखोगे तो मैं तीनों टाइम फ्रेम ओपन कर रखा हूँ। ये वीकली है और ये डेली है और ये आपका 75 मिनट का है। 75 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो वीकली से स्टार्ट करते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम पर अभी कुछ काउंटिंग मैंने किया नहीं है और आप देखोगे तो सिंपल सा ये 1 2 3 4 5 है। तो ये सिंगल एक सिंगल वर्ड वो है, डिग्री है, तो इसको 1 डिग्री हम लोगों ने भी कंसीडर कर लेंगे कि ये 1 डिग्री है। अब थर्ड वेव की बात करते हैं, तो थर्ड वेव की अगर मतलब मिनिमम अगर हम अपसाइड की ही बात करते हैं, तो अपसाइड को प्राइस को ब्रेक करने में 127% का मूव होना कंपल्सरी है। तो अभी प्राइस जो है आप देखोगे तो प्राइस अभी 100% के नीचे ट्रेड करना शुरू किया है। इस वीक में प्राइस जो है 100% के नीचे ट्रेड करना शुरू किया है और कहीं न कहीं इस कैंडलस्टिक पैटर्न को भी हम कंसीडर करते हैं। तो इस वीक में ये जो कैंडल बनी है, ये एक शूटिंग स्टार का कैंडल बना है और इस शूटिंग शूटिंग स्टार का कैंडल कहीं न कहीं एक रिवर्सल का कैंडल होता है, ठीक है? और ये प्राइस जो है 100% पर ये बना है। तो एक बार प्राइस ऑलरेडी यहाँ से रिवर्स कर चुका है और ये एक बार प्राइस जो है यहाँ से भी कोशिश कर रहा है। अगर हम एक तरह से बात करें कि ये ट्रिपल टॉप हो सकता है, तो बिल्कुल हाँ, ये ट्रिपल टॉप भी हो सकता है। अगर प्राइस जो है इस ट्रेंड के ऊपर जाना शुरू करता है, मतलब इसको क्रॉस करना शुरू करता है, तो फिर हम 111, 127% भी देखेंगे वीकली के टाइम फ्रेम पर। बट क्या डेली के टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ हो रहा है? तो डेली के टाइम फ्रेम पर ओपन करते हैं तो आप देखोगे तो देखने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जितना मूव अभी सामने दिख रहा है, पहले उसको काउंट करेंगे। आगे का प्रेडिक्शन कैसा होगा, वो हम बाद में करेंगे। तो पहले हम ये आप देखोगे तो ये पूरा जब काउंट हम यहाँ से यहाँ तक काउंट जब हम लोग कर रहे थे, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ये अभी हम इसको ए कंसीडर करेंगे और ये जब तक प्राइस अपना हाई नहीं ब्रेक करता है, मतलब ये 111% ब्रेक नहीं करता, तब तक इसको बी ही रीड किया जाएगा। बी रीड करने के लिए हम लोगों ने इसको काउंटिंग करते हुए आपको बताया था कि इसको ए रखा गया, इसको बी रखा गया, इसको सी। तो एबीसी मिलाकर इसको डब्ल्यू करेक्शन, मतलब इसको फ्लैट करेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ मैं। तो डब्ल्यू हो गया ये और ये एक्स हो गया। इसके बाद डब्ल्यू, एक्स और ये वाई पिछली बार भी बताया था कि एक एंडिंग डायगोनल का फॉर्मेशन होगा और वो इस वीक में बन भी गया है। एंडिंग डायगोनल डेली के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ से ये जो डब्ल्यू, एक्स और वाई बना है, इस वाई में 3 मूव का होना ज़रूरी है। तो मैंने इस पर ए रखा है, इसको बी रखा है और इसको सी रखा है और इस सी में 5 मूव का होना कंपल्सरी है। तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 कंसीडर किया हुआ है। तो कहीं न कहीं ये डबल करेक्शन के सारे रूल्स और क्राइटेरिया और गाइडलाइंस के फुलफिल कर रहा है, इसीलिए इसको बी कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है? अब जब इसको पीक कंसीडर किया जा रहा है और इसमें अब देखोगे तो ये बहुत बढ़िया ये टेल लाइन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसको पूरे मूव को ए, इसको बी रखा जाएगा, लेकिन सी का अभी भी कन्फर्मेशन नहीं है। ये अभी ये पैटर्न वाइज़ मूव बना है, पैटर्न वाइज़ मूव बना है, इसीलिए ऐसा काउंट किया गया है। अगर हम इसको 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर काउंटिंग देखते हैं, तो अब इसमें देखोगे तो सेम काउंटिंग किया गया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 काउंट करते हुए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ वेब थर्ड को इनवैलिडेशन पॉइंट। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है अभी जो प्राइस है ये वेब थर्ड के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। अगर ये स्टार्ट कर दिया है तो आगे के जितने भी मूव होंगे कुछ ऐसे ही होंगे। ये 14% होगा, ये 23.6% और ये 38.2%। तो किसी भी करेक्शन में कम से कम जब करेक्शन आता है तो 38.2% तक आता ही आता है। तो फिलहाल के लिए आप इतना मानकर चलोगे, इतना तक करेक्शन आप इसको मानकर चलोगे और इसका यही इनवैलिडेशन पॉइंट है। यहाँ तक भी अगर इसके आसपास भी रेट जाएगा तो आप इसको एक तरह से शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर प्राइस जो है 18689 के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है तो आप क्या करोगे? एग्जिट करोगे। ध्यान रखना 18689 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, मतलब आपका कि अगर वेव थर्ड के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो आप शॉर्ट से निकल जाओगे और अब लॉन्ग बना लेना
तो प्राइस जो है अगर आप लॉन्ग बनाते हो इसके ऊपर इनवैलिडेशन पॉइंट के ऊपर, तो प्राइस में एक नया हाई बन सकता है। और अगर नया हाई बनेगा तो प्राइस कहाँ तक जाएगा? तो अगर वो नया हाई बनेगा तो ये प्राइस आपका 100% लीड करेगा, फिर 111% लीड करेगा। ठीक है ना? अगर ये इस इनवैलिडेशन पॉइंट पर ब्रेक करता है तो आप देखोगे तो ये वाला इनवैलिडेशन पॉइंट है। देख रहे हो ना ये? इस पॉइंट को ब्रेक करता है तो आप डेली के टाइम फ्रेम पर आ जाना, और डेली के टाइम फ्रेम पर आने के बाद आपका ये मूव जो है यहाँ से डेली के टाइम फ्रेम पर आपका ये टारगेट बन जाएगा। ठीक है? तो कहीं मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ये पैटर्न वाइज मूव आपको बता दिया है, और आपको इसी तरह से ट्रेड करना होगा। डबल करेक्शन का फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी में डेली के टाइम फ्रेम पर, इस बी में डबल करेक्शन का फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए इसको पैटर्न वाइज काउंट किया गया है। आइए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर। तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी अपडेट कर देता हूँ। तो तीनों टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी अपडेट कर दिया। डेली के टाइम फ्रेम पे देखोगे, सॉरी वीकली के टाइम फ्रेम में काउंट करोगे तो आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 करते हुए यहाँ पर 1 रखा है मैंने। ठीक है? अब 1 रखा है तो इसके बाद आप अगर आप यहाँ से बेफिफ्थ से लेकर यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालोगे तो इस वीक में प्राइस ने 127% को अचीव कर चुका है। आप यहाँ से देखो, आप यहाँ से लगाओगे तो प्राइस का 127% ऑलरेडी हिट हो चुका है। ठीक है ना? आप इसको कोऑर्डिनेट करना है, इसको यहाँ पे देखोगे तो मैं इसको कोऑर्डिनेट भी कर देता हूँ। तो इसका हाई कितना है? 41829.60, और इसका जो लो रखोगे, इसका लो है आपका 32155.35। ठीक है? तो आप यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ से हम रिट्रेसमेंट डालते हैं तो ये 127% अचीव हो चुका है, और किसी भी इम्पल्स का ये मिनिमम डेस्टिनेशन होता है कि 127% हिट होना ही चाहिए, और ये हो गया है। यहाँ तक इसने हाई लगा दिया है। तो बस इसको ये दिखाने के लिए ही इसको मैंने रीड किया है। आप देखोगे तो इसमें 3 ही मूव है, एबीसी एबीसी ए बी सी, इस तरह से मूव किया गया है इसमें। ठीक है? अब इसको हम डेली के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम पर आप रीड करोगे तो इस पॉइंट को जैसा निफ्टी में हम लोगों ने काउंट किया था, तो ये पॉइंट अभी भी इसको ए ही कंसीडर किया जाएगा। क्यों ए कंसीडर किया जाएगा? क्योंकि अभी भी रेट जो है 111% हिट नहीं किया है, और यहां से यहां तक जो मूव गया है ये टोटल 11 मूव में गया है। 11 मूव का मतलब ये होता है कि ये ट्रिपल करेक्शन है। अगर 7 मूव में गया होता तो ये क्या होता? ये आपका डबल करेक्शन होता। तो निफ्टी जो है 7 मूव में गया है, बैंक निफ्टी जो है 11 मूव में गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका डब्ल्यू, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, ये आपका एक्स, देन अगेन जेड। जैसा ये मूव गया है एग्जैक्टली वही मूव हुआ है यहाँ पर। ये भी ट्रिपल था और ये भी ट्रिपल है। अब यहाँ पे देखोगे तो इस डब्ल्यू पर 3 मूव चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 3 मूव किया हुआ है, ग्रीन कलर का एबीसी किया हुआ है, और यहाँ पर एक्स कंसीडर किया है। इस वाई में आप देखोगे तो इसमें 3 मूव होना चाहिए, तो इसमें एबीसी मिलाकर 3 मूव किया गया, अगेन एक्स किया गया है। तो आप ये जान लेना कि एक्स का जो मूव होता है ये एक्स और ये एक्स, इन दोनों का मूव सेम हो सकता है। ठीक है? तो इन दोनों का मूव एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर आप जो देखोगे तो ये आपका वाई हो गया, और ये एक्स हो गया, और ये जेड हो गया। इस जेड में 3 मूव चाहिए एबीसी के नेचर में, तो ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया, जो सर्कल में ब्लैक कलर के हैं। और इस सर्कल वाले सी का 5 मूव चाहिए, तो इसमें 1 2 3 4 5, जो मैं पिछली बार ही बताया था कि इंडिंग डायगोनल का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें इंडिंग डायगोनल का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब इसमें इंडिंग डायगोनल का फॉर्मेशन हुआ है तो प्राइस डाउन भी आ रहा है। तो आपको क्या करना है? तो यहाँ पर आपको देखोगे तो इस बेयर फिफ्थ को यहाँ पर मैंने इनवैलिडेशन पॉइंट रखा हुआ है। अगर प्राइस इस इनवैलिडेशन पॉइंट के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग आना शुरू कर देता है, तो आप इस शॉर्ट के पोजीशन से एग्जिट करोगे, और एग्जिट करने के बाद आपका अगला टारगेट बनेगा 44761। और अगर इसको ब्रेक करता है तो प्राइस अगेन किस में इंटर करेगा? प्राइस आपका इंपल्स में इंटर करेगा, और अगला डेस्टिनेशन बनेगा 45647.25। ठीक है? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करना? अभी तो मुझे वैसा नहीं लग रहा है। अभी तो जो प्राइस का जो फॉल आया ये आपका इस स्पीड में है, तो इसको एक कंसीडर किया गया है, और यहां से यहां तक प्राइस है, तो आपको नहीं, मैं ये जो ट्रेड गया है ना,
इस ट्रेड में मैंने ट्रेड दिया है। आप टेलीग्राम पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। सारा बैंक निफ्टी का ट्रेड मैंने दिया है आपको। तो ये ए कंसीडर किया गया है और इसको बी कंसीडर किया गया है। अगर आपको फिर से 44151 के आसपास का रेट मिलता है और उसके ऊपर भी रेट मिलता है, तो आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो। और आपका इनवैलिडेशन पॉइंट यही रहेगा, बेफिफ्थ के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, क्लोजिंग आना शुरू किया, पोजीशन एग्जिट कर दो। अगर शॉर्ट स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो आप लॉन्ग कर लेना। अगर बी का ही फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा तो सी जो बनेगा वो आकर 81.2% में बनेगा। और ये 81.2% क्या है, 43110.55, ये ऐसा बन सकता है। मिनिमम ये इतना लीड कर सकता है प्राइस। और आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि अगर आपको ईजीएबीआई का पूरा डिटेल सीखना है तो 24 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और एक न एक दिन आपको ईजीएबीआई भी सीखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आप। आइए हम 75 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो सिंपल सा मैंने इसमें रिट्रेसमेंट ही डाला है। तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से और करेक्शन के भी हिसाब से किसी भी करेक्शन का मिनिमम डेस्टिनेशन कितना होता है, 38.2%। ये ध्यान रखना आप। तो उसका मिनिमम 38.2% कितना आ रहा है, 42250। तो फिलहाल हम उसका रीड नहीं करेंगे, हमें फिलहाल 23.6% तक ही लेके चलना है। 43109 यहाँ पर है और एग्जैक्टली आप देखोगे तो 81% वहीं पर है। आप यहाँ पे देखो कितना, 23.6, 43,109 और 43,110। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बेस्ट क्लस्टर बना हुआ है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस वीक में बैंक निफ्टी जो है 43110.55, 43109.65 का लो लगा सकता है, अगर वो इनवैलिडेशन पॉइंट ब्रेक नहीं होता है तो। ठीक है, ब्रेक हो गया निकल जाना। तो इस वीक में मैंने जो भी आपको चार्ट, जो भी ये जो मैं आपको स्टडी दे रहा हूँ, ये पैटर्न वाइज काउंट किया गया है, पैटर्न वाइज मूव दिया गया है, क्योंकि जितना मूव दिख रहा था उतने ही मूव काउंट किया गया है। अगला कुछ भी मूव होता है तो मैं टेलीग्राम पर भी दे दूंगा और आपको लाइव सेशन में भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो आप अपना लाइव सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाते जाते इसको सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन जरूर दबा देना, और बैच में भी आना, मैं बैच में आपका वेट करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।